अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है हमारी इस्लामियात के रिलेटेड है और इस्लामियात के तकरीबन 4-5 वीडियोस में पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो प्ले लिस्ट में भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं और ये सब के रिगार्डिंग, तो आप वो जाके वहाँ से उनकी तैयारी कर सकते हैं। और मज़ीद तैयारी करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं डेली के बेसिस पे तैयारी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं उनकी वीडियोज़ बना के अपलोड करता हूँ। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से ही एक लाइक भी लाजमी कर दीजिए। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला जो सवाल है, बताइए सफ़ा और मरवा का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में आया है? तो इसका राइट आंसर है सूरत बकरा। हमारा अगला सवाल है, कुरान मजीद की किस आयत में दीन के मुकम्मल होने का कहा गया है? तो सूरत माइदा आयत नंबर 3 में जो है कुरान मजीद के दीन का जो है मुकम्मल होने का जिक्र किया गया है। हमारा अगला सवाल है, बताइए किसके दौरे खिलाफत में कुरान मजीद के 7 नकलें करा के मुख्तलिफ ममालिक में जो है भेज दी थी? तो वो हज़रत उस्मान गनी थे जिन्होंने कुरान मजीद की नकलें करा के मुख्तलिफ ममालिक में भेजी थी। तो हमारा अगला सवाल है, बताइए कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? कुरान मजीद की 7 मंजिलें हैं। अगला सवाल है, बताइए कुरान मजीद की 7 मंजिलें किस हिसाब से रखी गई हैं? तो ये हफ्ता के दिनों के हिसाब के साथ ये रखी गई हैं। हमारा अगला सवाल है, सूरत निसा, ये एक जवाब है कौन से सवाल का? हमारा अगला सवाल है, कुरान मजीद का तर्जुमा सबसे ज़्यादा किस ज़बान में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है उर्दू में। अगला सवाल है, बताइए किन उम्मुल मोमिनीन ने कुरान मजीद में हिफ्ज़ किया था? किन उम्मुल मोमिनीन ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था? तो उम्मुल मोमिनीन पैगंबर की ज़ौजा को कहा जाता है, तो उसमें हज़रत आयशा थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा एंड हज़रत हज़रत सलमा। तो हमारा अगला सवाल है, हज़रत याकूब को किस सूरत में सालेह कहा गया? तो सूरत अंबिया में। अगला सवाल है, बताइए कुरान मजीद की पहली वही की किताबत किसने की थी? तो ये इनका राइट आंसर हज़रत खालिद बिन वलीद ने। अगला सवाल है, बताइए सबसे पहले किस सहाबा ने कुरान पाक के हुरूफ का शुमार किया? तो इसका जो राइट आंसर था वो ये था सूरत निसा में। ठीक है, बताइए सबसे पहले किस सहाबा ने कुरान पाक के हुरूफ का शुमार किया? ठीक है, इसका राइट आंसर सूरत निसा में है। कुरान मजीद की 7 मंजिलें किसने कायम की थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगला सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? तो 114 सूरतें हैं। कुरान पाक की कितनी सूरतें मक्का और कितनी सूरतें मदीना में नाजिल हुई? तो 86 जो है वो मक्का में नाजिल हुई थी, ये तकरीबन सबको ही पता होगा, और 28 जो है वो मदीना में नाजिल हुई। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दुनिया की वाहिद किताब का नाम बताएं जिसकी हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ने किया? तो वो कुरान मजीद है, ये भी तकरीबन सबको ही पता होगा। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन से हरूफ इस्तेमाल किए गए? अलिफ जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और ज़ोए जो है वो सबसे कम इस्तेमाल किया गया है। बताइए किस सूरत में नमाज की औकात का जिक्र है? तो सूरत निसा में इसका जवाब है राइट। सूरत निसा में जो है नमाज का औकात का जिक्र किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये जो था हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, इस सवाल का जवाब है कि कुरान मजीद की 7 मंजिलें, इसका नहीं बल्कि यहाँ से। बताइए कि सबसे पहले किस सहाबा ने कुरान पाक के हुरूफ का शुमार किया? तो इसका जो आंसर है वो था हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद। ठीक है, कुरान मजीद आन हज़रत पर कितने अरसे में मुख्तलिफ़ हिस्सों में नाजिल हुआ? तो करीबन 23 साल में जो है कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। बताइए कुरान मजीद के अज्जा को सूरत कहते हैं, सूरत के अज्जा को क्या कहते हैं? जो कुरान मजीद की अज्जा हैं, जुज़ है, उसको तो सूरत कहते हैं, लेकिन सूरत के अज्जा को क्या कहते हैं? तो उनको सूरतों को आयत कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान मजीद कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था? कुरान मजीद को तो 7 हिस्सों में। बताइए कि किस दौर में महीने के 3 दिन की मुनासबत से 23 पारे बनाए गए? तो ताबईन के दौर में जो है 23 पारे जो है उनके बनाए गए थे। कुरान मजीद के हर पारे का नाम
कैसे रखा गया, तो इसका जो हर पारे का नाम जो है वो लफ्ज़ पर रखा गया, पहले लफ्ज़ पर रखा गया। बताइए कुरान मजीद किस फ़रिश्ते के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो है कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। बताइए सूरत इक़रा की आयतें आन ज़रूरत पर कहाँ नाजिल हुई, तो गारे हिरा में। अगला सवाल है हमारा, बताइए किसने अपने दौरे खिलाफत में कुरान मजीद को पहली बार ज़ैद बिन साबित से उसको एक जिल्द में जमा करवाया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ये आपने याद कर लेने क्योंकि इसके 3-4 सवाल हैं। एक तो ये है कि कुरान मजीद को किताबत किसने दी थी, हज़रत उस्मान गनी ने। फिर ये भी था कि 7 मुल्कों में जो है उनकी जिल्द करवा के किसने भेजे थे, और एक ये है कि इनकी जिल्द में साबित से एक को एक जिल्द में जमा कराया, तो ये थे हज़रत अबू बकर। ये आपने लोगों ने थोड़े याद कर लेने हैं। बताइए कुरान मजीद कितनी मुद्दत में नाजिल हुआ, तो 22 साल 5 माह 14 दिन में। अगला सवाल है कुरान मजीद की पहली सूरत कौन सी है, तो ये तकरीबन सबको पता होगा कि सूरत फातिहा जो कुरान मजीद की पहली सूरत है। कुरान मजीद के पहले हाफिज़ कौन थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और कई जगह पे एक और नाम आता है, ज़हन में नहीं आ रहा, तो कई जगह पे उनका नाम भी हज़रत अबू बकर का शायद नाम लिया गया है। बताइए किस आयत को अफजल आयत, सरदार आयत, सैयद आलात कहते हैं, तो आयतल कुर्सी को, क्योंकि आयतल कुर्सी को ही कहते हैं। हाँ सही है। तो कुरान पाक का जो पहला उर्दू तर्जुमा है वो किसने किया, शाह रफ़ीकुल दीन ने किया था। शाह रफ़ीउल दीन ने किया था कुरान मजीद का पहला तर्जुमा। कुरान पाक में किन मसाजिद के नाम आते हैं, मस्जिद अल हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा, मस्जिद ज़र्रार। ये मस्जिदें हैं जिनका कुरान पाक में भी ज़िक्र है। ये 4 मस्जिदें। कई जगह पे ये भी पूछा जाता है कि कुरान मजीद में कितनी मसाजिद का ज़िक्र आया है, तो वो 4 मस्जिदें। पहली वही के बाद कुरान का नज़ूल कितना अरसा बंद रहा, करीबन 2.5 साल तक जो है पहली वही के बाद कुरान मजीद का जो है नज़ूल का अरसा वो बंद रहा। कुरान पाक में बिस्मिल्लाह कितनी बार आया है, तो इसका राइट आंसर है 114 मरतबा। हमारा अगला सवाल है कुरान पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का नाम आया है, तो हज़रत अबू लहब का नाम आया है। कुरान पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का नाम किस सूरत में आया है, सूरत लहब में आया है। कुरान पाक की कौन सी सूरत एक शेर के नाम पर है, सूरत रूम। जो कुरान मजीद की सूरत है वो एक शेर के नाम पर है। कुरान मजीद में किन पैगंबर के मुतल्लिक कहा गया है कि उन्हें हिकमत अता की गई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एंड हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है कुरान मजीद में किस पैगंबर का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरत कौसर जो है कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। बताइए कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है। ये ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किए थे ये वही वाला क्वेश्चन है कि 4 मस्जिदों का। बताइए कुरान मजीद में मेराज का जिक्र कितनी बार आया है, तो कुरान मजीद में मेराज का जिक्र 2 मरतबा आया है। सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा किस ज़बान में हुआ, तो लातीनी ज़बान में। और सबसे ज़्यादा तर्जुमा किस ज़बान में किया गया, तो वो उर्दू था। और सबसे पहले जो है तर्जुमा किस ज़बान में हुआ, वो लातीनी ज़बान में है। किस सूरत में जो है मिस्र के जादूगरों का जिक्र आया है, कौन से सूरत में मिस्र के जादूगरों का जिक्र आया है, तो वो सूरत एराफ में। तो अगला सवाल है ये बताएं कि कुरान का मौजू क्या है। कुरान का मौजू जो है वो इंसान है। बताइए कि शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक का तर्जुमा किस ज़बान में किया था, तो इसका राइट आंसर है फ़ारसी ज़बान में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।